आज नोबल फंक्शन हॉल पर एक छोटी सी तकरीब हमने रखी है। कुछ टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह जो अपनी खिदमत बेहतर अंजाम देते हैं उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं। और पिछले दिनों में स्टूडेंट्स के अंदर जो कुछ मुकाबले हमने रखे हैं उन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए भी एक अहम लेकिन मुख्तसर लेकिन अहम नशिस्त का यहाँ पर इनेकाद अमल में आया है। और आज जो हालात हैं कोविड-19 के, उनके पेश नज़र तमाम तरह एहतियाती इक़दाम को इख्तियार करते हुए हमने इस इजलास की या इस तकरीब को मुनक़िद किया। और अल्लाह के फजल से तमाम लोग आए और हमने उनको जो अवार्ड या जो इनामात दिए हैं वो लिए हैं। और इन तमाम कोशिशों का मकसद खादिमुल उम्मत का ये है कि बिलखुस हमारे जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर उनकी मुख्तलिफ़ सलाहियतों को उनके जो है प्रमोट किया जाए, उनको जो है बेदार किया जाए, उनको फ़रोग़ दिया जाए ताकि वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर और कामयाब फ़र्द की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारें और मुल्क और समाज के लिए, मिल्लत और समाज के लिए, ख़ास तौर पे दीन के लिए एक कारगर नुमाइंदे के तौर पर अपना काम करें। इसी मकसद के तहत हम ये अरेंज करते रहें। वहीं इसी प्रोग्राम में हमने मिसाली सहाफ़ी के जो अवार्ड दिए हैं, ख़ास तौर पर नांदेड़ से शाहिद साहब को जो उर्दू मुंबई न्यूज़ के एडिटर हैं, वहीं जो है महाराष्ट्र के जो ज़िम्मेदार हैं जनाब यहिया साहब, इनको भी हमने अवार्ड दिया है बेहतरीन सहाफ़त के सिलसिले में। और ऐसे ही तमाम अज़ला से तकरीबन जो 13 अज़ला से हमने ये अवार्ड दिए हैं और मौलमीन को दिया है, असातिज़ा को दिया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये तमाम ज़िम्मेदार हज़रात जो अपने अपने मैदान में एक परफेक्ट रखते हैं, कुछ एक अहमियत इनकी अपनी ख़ुद की है, एक तंजीम जो चंद मुट्ठी भर लोगों पर मुश्तमिल है, उनकी दावत पर ये लोग आते हैं और एजाज़ लेते हैं। तो ये एजाज़ दरअसल ख़ुद हमारे लिए, हमारी अपनी तंजीम के लिए कि इतने ज़बरदस्त अफराद, माशरे के इतने बेहतरीन अफराद आकर जो है हमें जो है ये इज़्ज़त बख्शते हैं और ये हमारे लिए शर्फ़ है। और इसी के साथ साथ इस तमाम जो प्रोग्राम रहा है हमारा, उसमें हमने तमाम ही चीज़ों को मलूज़ रखा, तमाम ही अज़ला से लोग आए और इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह तौफ़ीक़ देगा तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। कितने सालों से ये प्रोग्राम करते हैं और इसमें क्या क्या दिया जाता है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए? जी देखिए, ये अभी 14वां साल है हमारा। ये अभी कोविड-19 होने की वजह से हमने ज़्यादा इवेंट रखे नहीं हैं, वरना हम फ़ुटबॉल टूर्नामेंट भी लेते रहे हैं माजी में, और क्विज़ तो लाजमी तौर पर होता रहता है। उसी के साथ मुख्तलिफ MCQ पेपर वगैरह और दीगर स्पीच कंपटीशन और नात वगैरह के मुकाबले, ये लेने का मकसद ये है कि तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उनकी एबिलिटीज़ को जो है लिफ्ट किया जाए ताकि जो है वो बेहतर रहें। और 14 साल से ये प्रोग्राम सीरत प्रोग्राम के नाम पर मुसलसिल कंटिन्यूसली हो रहा है। और इनामात में हम रखते हैं, ट्रॉफ़ीज़ मैक्सिमम होती हैं और जो है सर्टिफिकेट होता है। वहीं जो है जो स्टेट लेवल के ट्रॉफ़ीज़ होते हैं वहाँ पे हम साइकिल की शक्ल में, और इससे पहले लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह की शक्ल में भी हमने जो है इनामात दिए हैं, और कभी नकद रकम की शक्ल में भी दिए जाते हैं। और ये सब कुछ होता है हमारे अपने जो टीम है, एक तरीके से सेल्फ फाइनेंस भी है और बहुत से लोगों का हमको साथ भी है। कुछ स्पॉन्सर भी हमारे लिए उठ खड़े होते हैं और कुछ शहर के ज़िम्मेदारान भी उठ खड़े होते हैं। और ये एक सब मिलकर है ना कि समाज की हैसियत से हम काम करते हैं। खादिमुल उम्मत खुद एक कुछ वो नहीं रखती है, बल्कि हम एक समाज में घुल मिल कर ये प्रोग्रामों को अंजाम देते हैं। इस साल आपने एक नया बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा आईना समाज का, उस ताल्लुक से ज़रा तफसील। जी, ये इंटरव्यू आपका आईना समाज का, ये दरअसल जो है आज माशरे में एक चीज़ पाई जाती है। इस्लाम की बात करें तो भी, और तमाम मज़ाहिब की भी बात करें तो भी, तमाम मज़ाहिब की जो तालीमात है उन तालीमात से अलग रकम लोगों का, उनके मानने वालों का रवैया हो गया। तो इस्लाम तो हक दीन है, इस्लाम तो हक दीन है, इसके अलावा कोई दीन हक है ही नहीं। तो इसके जो मानने वाले हैं, तो जो लैकिंग्स हमारे को आज माशरे में नज़र आ रही है कि जो एक तो हमारा ईमान भी है, हम पढ़ते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, शरीयत भी मानते हैं, अल्लाह को रब भी मानते हैं, नबी को रसूल भी मानते हैं, इस्लाम को दीन भी मानते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। लेकिन बावजूद उसके दीन के जो सही तकाज़े कि उस पर पूरा चलने के बाद ना खुद उस इंसान की भलाई हासिल होती है, बल्कि पूरे इंसानी समाज को उसकी बरकतों का जो फैज़ हासिल होता है, उसको जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी जो है एक आज़ादाना फ़िक्र भी हमारे अंदर पैदा हो गई है जो दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ में है। और दीन के जो तकाज़े हैं, जैसा हमने एक सवाल रखा, आदाब ज़िंदगी, रास्ते के आदाब है, इस सिलसिले में हमने ट्रैफिक इशू को उठाया हमने
इस सिलसिले में हमने अतिक्रमण को भी हमने हाईलाइट किया कि लोग कैसा है, जो कि सरासर ना तो मुल्क का कानून उसकी इजाज़त देता है, शरीयत तो ख़त्ती देती नहीं है। अवामी इमलाक और अवामी जो मिल्कियत है उसका मिसयूज़ जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन आज हम ध्यान ही नहीं दे रहे। ट्रैफिक के मामले में हमारे जो फुटपाथ हैं उसका जो मामला है, रास्तों पे आके जो नहीं यही हमारे गलियों में हमारे जो घर होते हैं उसका जो मिसयूज़ होता है, सज्जों का इस्तेमाल है, चबूतरे डालना है, जो बिल्कुल इंतहाई जो है बिल्कुल मायूब बातें हैं और रास्ते के जो आज इस्लाम सिखाता है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ में है। तो ये ऐसी चीज़ों को हम हाईलाइट करने के लिए प्रोग्राम रखे हैं कि सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उनकी एबिलिटीज़ को जो है लिफ्ट किया जाए ताकि जो है वो बेहतर रहें। और 14 साल से ये प्रोग्राम सीरत प्रोग्राम के नाम पर मुसलसिल कंटिन्यूसली हो रहा है। और इनामात में हम रखते हैं, ट्रॉफीज़ मैक्सिमम होती हैं और जो है सर्टिफिकेट होता है। वहीं जो है जो स्टेट लेवल के ट्रॉफीज़ होते हैं वहाँ पे हम साइकिल की शक्ल में और इससे पहले लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह की शक्ल में भी हमने जो है इनामात दिए हैं और कभी नकद रकम की शक्ल में भी दिए जाते हैं। और ये सब कुछ होता है हमारे अपने जो टीम है, एक तरीके से सेल्फ फाइनेंस भी है और बहुत से लोगों का हमको साथ भी है। कुछ स्पॉन्सर भी हमारे लिए उठ खड़े होते हैं और कुछ शहर के ज़िम्मेदारान भी उठ खड़े होते हैं। और ये एक सब मिलकर है ना कि समाज की हैसियत से हम काम करते हैं। खादिम उम्मत खुद एक कुछ वो नहीं रखती है, बल्कि हम एक समाज में घुल मिल कर जो है ये प्रोग्रामों का अंजाम देते हैं। सर, इस साल आपने एक नया बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा आईना समाज का, उस ताल्लुक से जरा तो जी, ये इंटरव्यू आपका आईना समाज का, ये दरअसल जो है आज माशरे में एक चीज़ पाई जाती है। इस्लाम की बात करें तो भी और तमाम मज़ाहिब की भी बात करें तो भी, तमाम मज़ाहिब की जो तालीमात है उन तालीमात से अलल रकम लोगों का, उनके मानने वालों का रवैया हो गया। तो इस्लाम तो हक दीन है, इस्लाम तो हक दीन है, इसके अलावा कोई दीन हक है ही नहीं। तो इसके जो मानने वाले हैं, तो जो लैकिंग्स हमारे को आज माशरे में नज़र आ रही है कि जो एक तो हमारा ईमान भी है, हम पढ़ते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, शरीयत भी मानते हैं, अल्लाह को रब भी मानते हैं, नबी को रसूल भी मानते हैं, इस्लाम को दीन भी मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। लेकिन बावजूद उसके दीन के जो सही तकाज़े हैं कि उस पर पूरा चलने के बाद ना खुद उस इंसान की भलाई हासिल होती है, बल्कि पूरे इंसानी समाज को उसकी बरकतों का जो फैज़ हासिल होता है, उसको जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी जो है एक आज़ादाना फ़िक्र भी हमारे अंदर पैदा हो गई है जो दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ में है। और दीन के जो तकाज़े हैं, जैसा हमने एक सवाल रखा, आदाब ज़िंदगी, रास्ते के आदाब है, इस सिलसिले में हमने ट्रैफिक इशू को उठाया। हमने इस सिलसिले में हमने अतिक्रमण को भी हमने हाईलाइट किया कि लोग कैसा है, जो कि सरासर ना तो मुल्क का कानून उसकी इजाज़त देता है, शरीयत तो ख़त्ती देती नहीं है। अवामी इमलाक और अवामी जो मिल्कियत है उसका मिसयूज़ जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन आज हम ध्यान ही नहीं दे रहे। ट्रैफिक के मामले में हमारे जो फुटपाथ हैं उसका जो मामला है, रास्तों पे आके जो नहीं यही हमारे गलियों में हमारे जो घर होते हैं उसका जो मिसयूज़ होता है, सज्जों का इस्तेमाल है, चबूतरे डालना है, जो बिल्कुल इंतहाई जो है बिल्कुल मायूब बातें हैं और रास्ते के जो आज इस्लाम सिखाता है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ में है। तो ये ऐसी चीज़ों को हम हाईलाइट करने के लिए प्रोग्राम रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज खादिमिन उम्मत का मरकज़ी जलसा नांदेड़ में मुनाक़द हुआ और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि 2020-21 और 19-20 के 2 अवार्ड, आफ्ताब सहाफ़त का अवार्ड 2019 और 20 का मुझे हासिल हुआ। इसके अलावा हमारे साथी शेख ये साहब को भी 2020-21 का सहाफ़ती अवार्ड खादिमिन उम्मत की जानिब से दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि खादिमिन उम्मत एक समाजी तंजीम है जो न सिर्फ समाज में एक बेहतरीन काम अंजाम देती है, बल्कि तलबा के अंदर उन्हें हिम्मत अफजाई के लिए नए नए तरीक़ों से मुकाबलात मुनक़्क़द करती है, चाहे फिर लेक्चर सीरीज़ हो, क्विज़ मुकाबले हो या फिर जनरल नॉलेज के कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो। हम बहुत मशकूर ममनून हैं खादिमिन उम्मत के अमीर अली जनाब आबिद ख़ान साहब के कि उन्होंने हमें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया और आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड हमें तफ़वीज़ किया। हम उनके बहुत मशकूर ममनून हैं। और आप देखते हैं कि पिछले कई साल से हमने नांदेड़ के सहाफ़त में अपना एक मुकाम, अपना एक काम यहाँ पर पेश किया है, उसकी बदौलत आज हमें ये अवार्ड हासिल हुआ है। यहाँ पर एक बात भी आएगी कि निकाह मस्जिद में सादगी से किया जा रहा है, लेकिन विदाई में लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। कई मासूम लड़कियां हैं जो घर में सिर्फ इसीलिए बैठी है कि उनके पास जहर देने के लिए
मुसलमान कहने में। हम कहते हैं कि लड़कियों की शादी के मामले में नहीं सुना जाता। लड़कियां हर एक जिद करके अपनी जिद मनवाती है, माँ बाप से कहती है कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। एक बार तो शादी हो रही है, अरे एक बार शादी हो रही है तो उसे शादी करो, नबी के तरीके पर बनाओ। बॉयज कहते हैं कि नहीं अम्मा की पसंद है, अम्मा मांग रही है, मेरा कुछ नहीं है। भाई शादी तुम्हें करनी है, अम्मा को नहीं करनी है। जिंदगी तुमको बितानी है, अम्मा को नहीं बितानी है। लड़कियां कहे कि माँ अब्बू मैं जिससे शादी करूंगी वो जहेज ना ले। और ऐसी मिसालें हैं, बहुत सी बच्चियां और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना जहेज के शादी कर रहे हैं। तो आज जहेज दीजिए, ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि हम जहेज जैसी लानत को खत्म करेंगे। मुझे मौका दिया गया उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे। और हम मैं ख्वाजा कासिम जबीन शहर औरंगाबाद से सदर मौलमा फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल। मुझे खादिमानी उर्दू इस तंजीम की जानिब से आज मिसाली मौलम का एवार्ड पेश किया गया है। खादिमानी उर्दू तंजीम नांदेड़ की ऐसी तंजीम है जिसके तहत बच्चों में अदब और दीनी रुझान परवान चढ़ाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है। इस तंजीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें सवाल जवाब का सेशन रहा, बच्चों में तक़ारीर के मौक़े दिए गए, बच्चों को लेक्चर स्कॉलर्स के लेक्चर्स सुनाए गए और उस लेक्चर से मुताल्लिक़ सवालात किए गए और बेहतरीन जवाब देने वाले बच्चों को इनामात का हक़दार बनाया गया। साथ ही समाज में रोनुमा होने वाले फितने पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो डाली गई कि क्यों किस वजह से बुलंद हो रहे हैं, इसमें वालिदैन का क्या किरदार है और बच्चों का किरदार है। और यहाँ पर दीनी और मिली और असरी हर तरह के जैसे डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ी और असातिज़ा इकराम को यकजा करके ये कोशिश की गई है कि इन फितनों पर नज़र गायर डाले और इसका तदारुक ढूंढने की हत्तल इम्कान कोशिश करे। मैं बिलाल अहमद ख़ान रहमानिया उर्दू हाई स्कूल का हेडमास्टर रिसोड से ज़िला वाशिम। खादिमीन उम्मत तकरीबन 15 साल से जो खिदमत अंजाम दे रही है, इस खिदमत के बदले में बच्चों के अंदर की वो सलाहियतें जो उनके अंदर जो है तो छुपी हुई थी, उसको परवान करने का बहुत अच्छा काम खादिमीन उम्मत के ज़रिए किया जा रहा है। बहुत सारी जो है तो बच्चों के अंदर की सलाहियतें जैसे लिखने का फ़न, बोलने का फ़न, हाजिर जवाबी, ये सब जो है तो खादिमीन उम्मत जो है तो बच्चों के ज़रिए निकलवाना चाह रही है, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे जो है तो कौम को, मिल्लत को और हमारे मुल्क को होगा। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।